नई चार्ज में। और आज और मनु भाई ने तो बहुत क्या कहा जाए, बहुत लंबा। और सभी को पहले, सबसे पहले धन्यवाद देंगे अपने साथी मनु भाई को हैं और पांडे जी हैं, स्वरूप कुराडे जी। उन लोगों ने अपने जो भी रोल था बहुत ही अच्छी तरीके से प्ले किया। आज हम जो जिस विषय पे बात करेंगे वो विषय बहुत ही सामान्य है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है पूरी लाइफ में। और हर जगह भी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहां भी देखें तो उसका बहुत ही ज्यादा महत्व है। तो अब टॉपिक हमारा रहेगा लीडरशिप। ठीक है। आज देखिए, लीडर की बात आती है, लीडर होता कौन है? एक सिंपल सी लैंग्वेज में उसको कहा जाए कि वह व्यक्ति जो सफलता के रास्ते को जानता है, उस सफलता के रास्ते को दूसरे को भी दिखाता है, साथ में उस सफलता के रास्ते पे खुद भी चलता है, उसे हम लीडर कहते हैं। और लीडरशिप कैसे आती है उसके बारे में आपको बात करेंगे। देखिए, आज हर ऑर्गेनाइजेशन हो, स्टेट हो, या किसी भी डिपार्टमेंट में हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कॉरपोरेट हो, या किसी भी फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह एक लीडर की जरूरत पड़ती है। जब तक वहाँ लीडरशिप नहीं डेवलप होती, कभी भी उस ऑर्गेनाइजेशन का जो बिजनेस है या जो भी उनका प्रोडक्ट है वो आगे मूव नहीं करता। तो हमारी जिंदगी में बहुत ही अधिक महत्व अगर देखा जाए, पूरे समाज के लिए एक लीडरशिप की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। अगर लीडरशिप पैदा होती है, किसी भी हर आदमी के अंदर पैदा हो सकती है, क्योंकि उसने उस और वो क्षमता हर आदमी में है, लेकिन बस कुछ क्वालिटीज हैं जो उसके अंदर डेवलप करनी पड़ेंगी। और इसमें देखिए, सबसे बड़ी चीज ये हो जाती है कि लीडर्स की जो सोच है या जो उनका कंट्रीब्यूशन है, बिल्कुल ही अलग हो जाता है। सोचने का नजरिया अलग हो जाता है, उनका विजन अलग होता है। और वो अपनी कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए, फैमिली के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कॉर्पोरेट के लिए हर जगह एक महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाते हैं, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन होता है। कंट्रीब्यूशन होता है तो वहां पे एक ग्रोथ होती है। जब ग्रोथ होती है, और लीडर को सबसे बड़ी चीज ये होती है, इस चीज की जानकारी होती है कि वो देखिए किस तरीके से टीम वर्क करेगी। कभी भी देखिए, हर जगह अगर घर में एक खाना भी बनता है तो वहां पे ये पूछा जाता है, 2 बार नहीं 4 बार पूछा जा सकता है कि खाना कैसा बना है। हर आदमी को अप्रिसिएशन की जरूरत पड़ती है, और लीडर इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से समझता है। यही एक अच्छी लीडरशिप मानी जाती है कि जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो काम में स्पीड आ जाती है। डायरेक्ट कभी भी लीडर जो भी होगा, जिसके अंदर लीडरशिप की भावना है, वो आदमी किसी को भी डिनाई नहीं करता, और डायरेक्ट कभी भी किसी चीज को बुरा नहीं कहेगा। उसको एक इस तरीके से एक्सप्लेन करेगा और बताएगा कि उस बुरा भी ना लगे और काम भी हो जाए। ये बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है, एक अप्रिशिएशन करना। अप्रिशिएट जब हम करते हैं, किसी को महत्व देते हैं किसी काम के लिए, तो उस पे स्पीड आ जाती है। लीडरशिप का देखिए एक विशेष बात होती है कि उनके अंदर जो क्वालिटीज होती हैं वो 3 तरीके की विशेष रूप से होती है। कि एक तो उनकी जो थॉट लीडरशिप होती है। ठीक है। लीडर की देखिए सोच ही अलग होती है, उनके विचार अलग होते हैं, और उनका नजरिया अलग होती है, उनकी समझ अलग होती है, विजन अलग होते हैं, आइडियाज अलग होते हैं। और सारी चीजें जब मिलकर एक तरह से देखती है तो एक लीडरशिप पैदा होती है। ठीक है। तो थॉट लीडरशिप बहुत ही जरूरी होती है, और यही लीडर की एक पहचान होती है। जो थॉट लीडरशिप होती है आदमी की, वही एक आदमी की पहचान होती है, वो उसको इस्टेब्लिश करती है एक लीडर के रूप में। ठीक है। अब तो थॉट लीडरशिप से उसका नजरिया पता लग गया, उसके आइडियाज पता लग गए, उसका विजन पता लग गया। क्योंकि देखिए, लीडर जो होता है ना, आज हम जो एक जनरल आदमी जहां तक की चीजों को देख सकता है, जो विजन उसके होते हैं, उसकी सोच उससे कई गुना आगे होती है। काफी दूर की चीजें देख सकता है जहां तक दूसरों की नजर नहीं पहुंच सकती है। आज इसी बिजनेस की बात करें तो अगर इस बिजनेस की फाउंडेशन आज इतनी मजबूत हुई है तो लीडर्स के दम पे हुई है। उन लोगों का एक विजन था कि इस कंपनी को, इसके प्रोडक्ट को, इसके जो सिस्टम है, इसको हम एक बड़ी ऊंचाई तक लेके जा सकते हैं। और वही उसी उसकी एक जो स्थापना हुई, आज एक ऊंचाई तक कंपनी भी पहुंच चुकी है, उसके सिस्टम भी पहुंच चुका है, प्रोडक्ट तो ऑलरेडी बढ़िया है ही है, उसमें कोई दो राय नहीं। अगर देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट हो, सिस्टम हो, सब कुछ अच्छा हो, अगर एक लीडरशिप नहीं है तो वहां पे प्रोडक्ट का मूवमेंट नहीं हो सकता।
प्रोडक्ट के मूवमेंट के लिए, सिस्टम के मूवमेंट के लिए ये लीडरशिप बहुत ही ज़रूरी है। और जिस ऑर्गेनाइजेशन में जितने ज़्यादा लीडर्स होते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ भी होती है और बिज़नेस भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता जाता है। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि जो लीडरशिप है उसका कितना महत्व आदमी के किसी भी क्षेत्र में है। हर हर क्षेत्र में लीडरशिप की ज़रूरत पड़ती है। और पर्सनल अब जब हमारी ये थॉट लीडरशिप हो गई, दूसरी हो जाती है पर्सनल लीडरशिप। कि आपकी पर्सनल लीडरशिप कैसी है। देखिए इसमें क्या होता है कि आपका पर्सनल लीडरशिप में ऐसा हो जाता है कि जब आप किस तरीके से अपने आप को मैनेज करते हैं, अपने टाइम को मैनेज करते हैं, अपने रूटीन को किस तरीके से आप बेहतर बेहतर बनाते हैं। क्योंकि देखिए, क्योंकि जब आप एक टीम में काम करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन अपना बनाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको एक मास्टरपीस बनना पड़ेगा और एक एग्जाम्पल दूसरों के लिए बनना पड़ेगा। उसके लिए हमारा जो पर्सनल लीडरशिप होती है, उसको बहुत ही स्ट्रांग करना पड़ेगा। स्ट्रांग का मतलब कि उसको आप एक इस तरीके से बनाइए कि आप दूसरों के लिए एक आइडिया बन जाइए, आइडियल मैन बन जाइए, दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाइए, एक मास्टरपीस बन जाइए। लोग कहें कि हाँ भाई, फला साहब बहुत ही बढ़िया है, उनके साथ हम काम करेंगे। ये चीजें हो जाती है। हमें देखिए पहले थॉट लीडरशिप अपने अंदर डेवलप करनी है, पर्सनल लीडरशिप डेवलप करनी है, साथ में हमें जो एक्सपर्टेशन जो होता है जी, तो उस लीडरशिप को भी बहुत ज्यादा हमें अब देखना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। देखिए उसका क्या है कि जब हम जो अपना एक्सपीरियंशियल जो लीडरशिप होती है उसको जब देखते हैं, तो उसमें तीन चीजें काम करती हैं। एक, जो आपका इन्फ्लुएंस कैसा है, दूसरों के ऊपर आपका इन्फ्लुएंस किस तरीके का काम करता है। एक्सटर्नल लीडरशिप इसको बोलते हैं कि ये किस तरीके से दूसरे पे इन्फ्लुएंस डालती है, ठीक है, आपका इम्पैक्ट उसमें क्या होता है, और फिर उसके बाद इम्प्रेशन कैसा आपका पड़ता है उसके ऊपर। देखिए अगर कोई भी बात, जहां तक हम इन्फ्लुएंस की बात करें, कि इन्फ्लुएंस आप जब किसी से बात करते हैं, अपना मार्केटिंग प्लान देते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, तो आपका इन्फ्लुएंस उस व्यक्ति पर कितना होता है, किस तरीके से आपकी बात से वो सहमत होता है या नहीं होता है, ये बहुत ही माने मीनिंगफुल चीज है। क्योंकि देखिए यही इन्फ्लुएंस ही आदमी को कन्वर्जन में बदलता है। जब तक आप किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे, आप आपसे इन्फ्लुएंस नहीं होगा, सहमत नहीं होगा, तब तक आपके साथ वो आदमी आएगा नहीं। तो ये बहुत ही ज्यादा है जरूरी कि आप कितना ज्यादा दूसरे के ऊपर प्रभाव डालते हैं, कितना सब आप अपनी बात से दूसरों को सहमत कर पाते हैं। उसके लिए क्या चाहिए, हमें नॉलेज चाहिए। जब तक नॉलेज नहीं होगी, हम दूसरे को सहमत नहीं कर पाएंगे। और फिर दूसरी चीज हो जाती है, ये जो एक्सटर्नल लीडरशिप होती है, इसके लिए दूसरा पॉइंट होता है, ये आपका इम्पैक्ट कैसा है। ठीक है, आप जब अपनी बात को रखते हैं कहीं पे, तो अब देखिए ये बिजनेस क्या होता है, लोगों के दिमाग में जाने की बात नहीं है, यहाँ लोगों के दिल में पहुंचने की बात है। जब तक आप दो लोगों के दिल में नहीं उतरेंगे, तब तक आपका बिजनेस बिजनेस आगे नहीं जाएगा। क्योंकि ये रिलेशन का ही बिजनेस है। ठीक है, यहाँ पे टोटल रिलेशन के ऊपर डेवलप करता है। इसमें रिलेशन कैसे होगा, जब आप कहीं भी इम्पैक्ट करते हैं, किसी की बात पे इम्पैक्ट अपना प्रभाव छोड़ते हैं, तो क्या होता है कि जब आप बात करके चले जाएंगे, तो चले जाने के बाद भी लोग आपकी चर्चा करेंगे। ये देखना है कि क्या हमारा इम्पैक्ट लोगों पे पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। अगर नहीं पड़ रहा है तो क्यों नहीं पड़ रहा है, उसमें हमें अपने आप में सुधार लाना पड़ेगा, ताकि हमारी बातों का प्रभाव लोगों तक पड़े। और फिर दूसरी चीज हो जाता है कि आप अब इम्प्रेशन कैसा आ रहा है। देखिए तीनों बहुत ही एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज है, कि आप कितना इन्फ्लुएंस कर लेते हैं लोगों को, कितना इम्पैक्ट आपका पड़ रहा है, फिर उसके बाद आपका इम्प्रेशन कैसा लोगों के ऊपर है। देखिए होता क्या है कि अब हर आदमी का मन एक जैसा नहीं होता। अब आप अपनी बात को दूसरे तक सहमत किए, उसका लोगों पे प्रभाव भी पड़ा। अब वहां पे ये देखना है कि आपका इम्प्रेशन सामने वाले के ऊपर कैसा है। इम्प्रेशन बहुत बड़ी चीज, एक ऐसी चीज होती है जो एक तरह से देखा जाए तो एक आईना भी दिखाती है। वो कि अगर आपके जाने के बाद आपके बारे में लोग चर्चा करें, और आप ये देखने, आपका इम्प्रेशन इस तरीके से होना चाहिए कि सामने वाला खुद तैयार हो कि नहीं साहब, इनके साथ मैं काम करूंगा। ये होता है इम्प्रेशन। कि इस इम्प्रेशन को हमें बेटर करना। ये देखिए सारी चीजों, जो तीनों चीजें हैं, एक इसका जो एक्सटर्नल आपका हो जाता है, अब आपके अपना लीडरशिप, इसमें तीनों चीजें देखा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये कब हमारी बढ़िया होगी, इन्फ्लुएंस भी तभी बढ़िया होगा, इम्प्रेशन भी होगा, इम्पैक्ट भी होगा। ये उस समय होगा
जब हम हमारे अंदर नॉलेज होगी और इस तरीके से होगी कि हर आदमी का जो भी ऑब्जेक्शन है उसका हम सही तरीके से जवाब दे सकें। तो देखिए वहाँ जबरदस्ती वाला काम नहीं होता है, ये मतलब बहुत ही रिलेशन वाली बात है। रिलेशन के साथ साथ हमको उनके दिल तक उतरना है, दिल तक पहुंचना है। उसके लिए बहुत ही कायदे से आप अपनी बातों को रखिए ताकि उस बात जेन्युइन होना चाहिए, गलत बात नहीं होनी चाहिए। उसके लिए मेन रूट जो होता है नॉलेज होती है। अगर नॉलेज है तो आप हर तरीके से लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, हर ऑब्जेक्शन को उनको दूर कर सकते हैं। तो मेन बेस है कि हमारा नॉलेज होनी चाहिए। अब क्या होता है कि लीडरशिप के लिए हमें कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं जो हमें अपने अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। वो जब वो विशेषताएं हमारे अंदर आती जाती हैं तो वही लीडर एक लीडरशिप के लायक हो जाता है और अपनी अपने 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 जो पैर है वो फैलाना शुरू कर देता है, अपने पंख फैलाना शुरू कर देता है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहली क्वालिटी जो होती है उसके अंदर एक सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब एक बहुत बड़ा चीज एग्जाम्पल बताएं कि सेल्फ अवेयरनेस बहुत ही जरूरी है। ये कभी कभी तो क्या हो जाता है, पूरी लाइफ आदमी को नहीं निकल जाती है, ये भी नहीं पता चलता कि सेल्फ अवेयरनेस है क्या। अब वहां पे जो उनकी आर्ट ऑफ थिंकिंग होती है सेल्फ अवेयरनेस में लीडरशिप के लिए, कि उनका एकदम ही अलग होती है। सेम सिचुएशन में एक लीडर से आप बात करेंगे तो उसके उसकी उसका ओपिनियन अलग होगा, लेकिन एक जनरल आदमी से बात करेंगे तो उसका ओपिनियन बिल्कुल ही अलग होगा। तो ये एबिलिटी हमारे अंदर आनी चाहिए। ये होता है सेल्फ अवेयरनेस। जितना ज्यादा हम अपने लिए जागरूक रहेंगे, जितना जागरूक रहेंगे उतनी हम अपने नई नई नॉलेज मतलब स्टोर करेंगे, अपना सीखेंगे, जानेंगे। और उसी तरीके से हमारी एबिलिटी बढ़ती जाती है। एबिलिटी के इस तरीके से होती है कि आपको किसी भी तरीके का कोई ऑब्जेक्शन आता है, कोई प्रॉब्लम्स आती है तो वो प्रॉब्लम को नहीं देखते, वो एक तरह का चैलेंज लेते हैं उसको। अब उस परेशानियों, उन छोटी छोटी परेशानियों से वो भी होते हैं। तो जो भी है लाइफ में आएंगे और इस बिजनेस में खास करके आएंगे और उसको तो आपको सॉर्ट आउट करना है। तो अगर वहां पे अगर आप विचलित हो जाते हैं तो शायद टीम को या अपने आप को भी नहीं संभाल पाएंगे। तो हमें इस तरीके की एबिलिटी अपने अंदर पैदा करना है। ये अवेयरनेस से ही होती है। जितना ज्यादा हम अवेयर रहेंगे उतना ज्यादा अपने आप को रेडी किए रहेंगे। और दूसरी ये चीज इसमें एक क्वालिटी और हो जाती है कि हमें पंक्चुअलिटी की बात होती है, समय पाबंदी बहुत जरूरी होती है। और क्योंकि जो भी चीजें हम बनाते हैं और सेल्फ डिसिप्लिन से ली हुई चीजें होती है। देखिए एक जो लीडरशिप जिनके अंदर होती है तो एक अपने प्रोफेशनल प्लस जो पर्सनल लाइफ में एक इस तरीके का सामंजस्य बैठा ले रहते हैं कि किसी तरीके का एक दूसरे को अन्याय न बन पाए। और वो सामंजस्य के साथ को लेके चलते हैं और उसमें टाइम पंक्चुअलिटी के साथ काम करते हैं कि जिस चीज के लिए जो टाइम निर्धारित करते हैं उस काम को पूरा करते हैं। ये लीडरशिप की एक क्वालिटी होती है, एक एबिलिटी होती है कि वो अपना टाइम टाइम के हिसाब से अपने काम को पूरा कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन उसके लिए जब हम सबसे बड़े एक क्वालिटी और होती है कि हमें अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और एक डिसीजन मेकिंग पावर भी अपने अंदर, वो एबिलिटी अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। अपने काम को देखिए होता क्या है कि हमें हर आदमी अपने आप को ग्रो करना चाहता है। ग्रोथ कब होगी, जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। जब तक हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम लेते हैं तो हमारे अंदर एक क्षमता उसी के साथ साथ और डेवलप होती है, डिसीजन मेकिंग। ये दोनों ही एबिलिटी एक लीडर के लिए बहुत ही जरूरी होती है। और लीडरशिप जब डेवलप होती है तो ये दोनों चीजें ऑटोमेटिक आने लगती हैं उनके अंदर। क्योंकि जब कोई भी लीडरशिप की तरफ बढ़ता है तो उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की भावना आती है और खुद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है, किसी भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस काम में रहेगा अपने नेटवर्क मार्केटिंग में। और दूसरी चीज डिसीजन मेकिंग। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो वहां पे एक एबिलिटी आपके अंदर पैदा होती है कि आप डिसीजन मेकिंग पावर भी आपके अंदर डेवलप हो जाता है। और जैसे जैसे आपके अंदर इन दोनों ही चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसीजन मेकिंग का पावर बढ़ता है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगता है और धीरे धीरे अपना एक स्थान आप बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है। और देखिए एक चीज और होती है कि जो लीडर्स होते हैं वो साथ का खास करके वो दूसरों को चांस जरूर देते हैं। अपनी टीम में जो भी लोग हैं, देखिए हर टीम में हर तरीके के लोग होते हैं, एक बराबर कोई नहीं होता, लेकिन समय समय पर उनको भी वो उनको जिम्मेदारियां देते हैं और वो जिम्मेदारियों को पूरी करते हैं। और पूरी करने से उनके अंदर भी एक हौसला बढ़ता है और वो काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे कि अब जब जैसे जैसे टीम की ग्रोथ होती है, लीडरशिप डेवलप होती है। और लीडर देखिए किसी भी टीम में को ले आगे बढ़ाने के लिए या उसमें ग्रोथ लाने के लिए बहुत जरूरी है कि वहां पे फॉलोअर्स
की बात नहीं होती, लीडर्स की होती है। और जिस ऑर्गेनाइजेशन में जितने ज़्यादा लीडर होते हैं, उनका बिज़नेस भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ता है। तो हर जगह आज ज़रूरत है कि लीडर अधिक से अधिक बने, तैयार हों। और लीडरशिप ये चीज़ें अपने से लेनी पड़ती है, कोई बनाता नहीं है, क्वालिटीज़ हैं, उन क्वालिटीज़ को सिर्फ़ बाहर निकालनी होती है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लीडर्स जो होते हैं, खुद भी इंस्पायर रहते हैं, मोटिवेट रहते हैं और दूसरों को भी समय-समय पर मोटिवेट करते हैं और इंस्पिरेशन देते देते हैं। तो ये देखिए, टीम वर्क होता है, लीडर को हल हमेशा एक लीडरशिप अगर आपको करनी है, तो उसके लिए हमेशा मोटिवेट भी रहना है, दूसरे को भी मोटिवेट करना है और उनको इंस्पायर भी करना है, उनको भी प्रेरणा देना है, ताकि टीम में एक एक हार्मोनी बनी रहे, एक संबंध आपस में बना रहे। और हमेशा हमें इसमें लर्निंग के प्रोसेस में रहना चाहिए। तो आप एक अच्छा लीडर देखिए वही होता है जिसके अंदर एक अच्छी लीडरशिप होती है, वो हमेशा नई-नई चीज़ों को सीखता है। अगर हम नई चीज़ों को नहीं सीखेंगे, नहीं पढ़ेंगे, नई चीज़ों को नहीं जानेंगे, तो दूसरों तक हम कैसे पहुँचाएँगे? तभी जब तक हम नई चीज़ नहीं पढ़ हमारा एक वो होना चाहिए कि सीखते रहना चाहिए, हमें हमेशा लर्निंग पर प्रोसेस में रहना चाहिए। जब तक हम लर्निंग करते रहेंगे, तब तक हमारा डेवलपमेंट होता जाता है, हमारा ग्रोथ होती जाती है, ठीक है? और हमें अपने टीम में पूरी तरीके से एक स्ट्रेंथ पावर देने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? जो बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने टीम को एक पावर दें। सभी साथी जैसे मैंने कहा कि बराबर नहीं होते। हर आदमी किसी भी तरह एक लेवल अलग-अलग कैटेगरीज़ के लोग होते हैं। उनको एक ज़िम्मेदारी थोड़ी-थोड़ी देना शुरू करें और जब जिस तरीके से लोग एक-दूसरे के अपने आप से जब ज़िम्मेदारी लेते हैं, काम करना शुरू करते हैं, तो सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं और वो अपने आप को एस्टेब्लिश करने का प्रयास करते हैं। और एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अगर लीडर्स के अंदर जो लीडरशिप में आगे बढ़ चुके होते हैं, उनके अंदर एक आर्ट होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, ठीक है? प्रॉब्लम को किस तरीके से वो सॉल्व देखते हैं, कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं, किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये भी एक आर्ट होता है। वो घबराते नहीं किसी भी परिस्थिति से, परिस्थितियाँ तो हर तरीके की आती हैं। एक शांत शांत स्वभाव से रह के उस काम को अंजाम देते हैं। एक बहुत बड़ी एबिलिटी होती है, ये भी एक तरह का आर्ट होता है कि वो अपनी प्रॉब्लम को किस तरीके से देखते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। ये और सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक जो आप लीडर होता है या लीडरशिप जिसके अंदर होती है, वो अपने एक लोगों की प्रॉब्लम्स को बहुत ही आसानी अच्छी तरीके से सुनते हैं, एक अच्छे श्रोता भी होते हैं और सुनने के बाद उसका हल निकालते हैं और सॉल्यूशन देते हैं ताकि उस प्रॉब्लम का हल निकल सके। और एक लीडर में एक चीज़ और भी होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़रूरी है। एक स्किल तो सारी की सारी होनी चाहिए, तो साथ में एक पॉइंट ये भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन स्किल उसके अंदर होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, नॉलेज ही लेके हम क्या करेंगे जब तक हम उसको कम्युनिकेट ना कर सकें, दूसरों तक पहुँचा ना सकें। बहुत ज़रूरी है कि हमारी ये स्किल एक इसको वैसे भी हमें कहा गया है कि लायन स्किल इसको बोला जाता है कि व्यक्ति ये बहुत ही तो सभी स्किलों में सबसे बेहतर और इसको पहले नंबर पे रखा गया है कि कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए कि आप अपनी बात को दूसरे के दिलों तक किस तरीके से पहुँचा सकते हैं, किस तरीके से स्थापित कर सकते हैं। ये ये स्किल बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपनी बातों को अपने अपने विचार को, अपने थॉट्स को लोगों तक पहुँचा सकें और उसका पहुँचाना ही नहीं है, उसका इफ़ेक्ट सामने वाले पे पड़ना चाहिए ताकि जब तक इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा इन चीज़ों का। तो यहाँ पे अगर आप देखें और दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि आप यहाँ पे अपना जो लीडर्स होते हैं, वो अपने स्किल को ट्रांसफ़र करते हैं दूसरों में और डुप्लीकेट बनाते हैं अपने जैसा। हमेशा जितना ज़्यादा डुप्लीकेशन पे होता है, उतनी ही अच्छी ग्रोथ होती है, उतनी तेज़ी से ग्रोथ होती है। तो जो भी लीडर होते हैं या फिर लीडरशिप जिनके अंदर आती है, तो वो लोग अपने स्किल्स को अपने जो भी पावर्स हैं उनके अंदर, जो भी लर्निंग है, उनको ट्रांसफ़र करते हैं और अपने जैसे डुप्लीकेट बनाते हैं क्योंकि जो नॉलेज है अगर दूसरों तक नहीं जाएगी, ट्रांसफ़ॉर्म नहीं होगी, तो किसी भी टीम में ग्रोथ नहीं होगा। तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि अपने अपने अपनी नॉलेज को दूसरे तक ट्रांसफ़र करें। साथ में ये भी हो जाता है कि यहाँ तो एक रिलेशनशिप जो होता है एक बॉन्ड की तरह से होता है कि आप
रिलेशनशिप का ही टोटल बिजनेस है, तो यहाँ रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी बनानी होती है और वो रिलेशनशिप बनती है। और देखिए होता क्या है कि प्रोडक्ट कितना भी अच्छा रहे, पहले भी कहा मैंने कि वो कंपनी वो आगे नहीं बढ़ कंपनी बढ़ सकती जब तक कि वहाँ पे पीपल जो लीडर्स होते हैं वही उस प्रोडक्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो मेन चीज़ ये है कि जितने ज़्यादा लीडर्स होंगे उतनी ज़्यादा ग्रोथ होगी, कंपनी का भी बिजनेस बढ़ेगा, आपका भी बिजनेस बढ़ेगा, सभी सभी के लिए एक बेटर साइन होगी, एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और लीडर्स का ये भी होता है कि देखिए ये सारी चीजें हमें जो भी नॉलेज मिलती है किससे मिलती है, टूल्स से होती है। हमें टूल्स को भी बहुत ज्यादा प्रमोट करना चाहिए कि अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा जो बुक्स हैं, वीडियोस हैं, ऑडियोज हैं, या जब आप आज के एक आप अपने सिस्टम के भी बहुत सारी बुक्स हैं, उनको पढ़ना पढ़ना चाहिए। जी देखिए नॉलेज कहाँ से आएगी, इन्हीं चीज़ों से आएगी। तो हम जितना अधिक इनको रीडिंग करेंगे, पढ़ेंगे, उस ज्ञान को अपने अंदर तक पहुँचाएँगे, वही ज्ञान दूसरों तक जा सकता है। अगर हम ही नहीं पढ़ेंगे, तो हम दूसरे को क्या चीज़ बताएँगे? सबसे बड़ी चीज़ ये हो जाती है। और सबसे अब चीज़ ये कम्युनिकेशन स्किल तो मैंने बताया कि फिर अपना हमारा जो प्रेजेंटेशन है और स्पीकिंग है, इसको हमें हमेशा बेटर बनाना चाहिए। जो भी चीज़ें हम बात करते हैं, किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करते हैं, इसको हमेशा हमें अब बेटर जितना ही ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा वो अच्छी होती जाएगी। और जितना अच्छे और सरल तरीके से हम बता सकते हैं, लोगों तक पहुँचा सकते हैं, उसे हमें करना चाहिए ताकि लोगों तक हम अपनी बात को सही तरीके से पहुँचा सकें। और हमको देखिए काम का एक हमें हमेशा एक एक्शन टेकर बनना चाहिए। एक एक्शन टेकर किस तरीके से होता है कि वो काम का इंतज़ार नहीं करते, वो काम काम को खुद पैदा करते हैं, ठीक है? अगर हम काम का इंतज़ार करेंगे कि भई कोई आएगा तो हम बताएँगे, नहीं, हमको खुद से अपना काम पैदा करना है और इंतज़ार नहीं करना है कि कोई नया व्यक्ति आएगा तो हम उससे प्लान बनाएँगे। तो उस चीज़ को हमें ढूँढना है, उसको निकालना है, वहाँ वहाँ तक पहुँचना है। ताकि जब हम एक्शन टेकर रहेंगे तो हम खुद चैन से नहीं रह सकते और हमारे अंदर वो चीज़ें रहेंगी कि यार आप ऑटोमेटिक आप मूवमेंट की पोजीशन में पहुँच जाइए, ठीक है। और एक देखिए कभी भी हर आदमी का एक जो वो होता क्या है कि एक हाई स्टैंडर्ड होता है और हाई एक्सपेक्टेशन होती है। देखिए हम लोग हर आदमी एक हाई एक्सपेक्टेशन के तहत यहाँ पे बैठा हुआ, एक अच्छी बड़ी उम्मीद के साथ यहाँ पे आया हुआ है। उस चीज़ को हमें हमेशा बरकरार रखना है। ये लीडरशिप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि अपना एक हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखें। और दूसरी चीज़ ये होती है हाई एक्सपेक्टेशन। देखिए जब तक हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे तब तक हमें वो चीज़ें मिलेंगी नहीं। हमें हमेशा अपना हाई एक्सपेक्टेशन रखनी है कि हमको ये जो भी एक टारगेट आपने लिया है उसको अचीव करेंगे, अचीव करेंगे, अचीव करेंगे। हर तरीके से इस बात को दिमाग में बिठाल के रखना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपका जो अपना तो ड्रीम्स है, उस ड्रीम्स को आपको जो अपना अपने रियलिटी में बदलना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए जो होता क्या है, जो लीडर होते हैं या लीडरशिप जो भी अपना एक टारगेट बनाते हैं या टीम के लिए टारगेट बनाते हैं, उस ड्रीम्स को हमें रियलिटी में बदलना हमारा एक उद्देश्य होता है। मीन अभी जब तक हम अपने ड्रीम्स को रियलिटी में नहीं बदलते, वो उद्देश्य हमारा पूरा नहीं होता। तो ये चीज़ें हैं, ये बहुत सारी ये सारे गुण मिल के एक अच्छा लीडरशिप का विशेषताएँ डेवलप जो मिलके एक समूह होती हैं, जो कि एक अच्छा लीडर को बनाती हैं। और अच्छे लीडर के अंदर ये सारी चीज़ें होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि वो अपनी बात को लोगों तक पहुँचा सकें। और जहाँ तक बात करें कि अगर लीडरशिप ही एक ऐसी चीज़ है कि जो एक बहुत ही अच्छे मुकाम तक आपको ले जा सकती है। आप दूसरों के लिए एक ऐसा माध्यम बन सकते हैं कि उनको एक उम्मीद, और जो आज जो नाउम्मीदी में है लोग, उनको एक उम्मीद दिखा सकते हैं, एक किरण दिखा सकते हैं, उस मंजिल तक उनको पहुंचा सकते हैं जिस मंजिल के बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो सोच अब आप उनके अंदर पैदा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक हमारी बातों को सुना। अब बात कैसी लगी वो तो आप लोग बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू मनुअल। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। बहुत ही अच्छा आपने लीडर की